हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज आप लोगों के सामने मैं एक नए वीडियो लेकर आ रहा हूं, जो कि आधुनिक भारत पलासी एवं बक्सर का युद्ध क्यों हुआ था और उसका कारण और परिणाम जानेंगे। और हम लोग इस वीडियो में अन्य युद्ध के भी बारे में जानकारियां लेंगे, ताकि आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे, है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि आधुनिक भारत पलासी एवं बक्सर का युद्ध, है ना। और ये है क्या कारण और परिणाम। ठीक है, चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से अब देखते हैं हम लोग अंग्रेजों की बंगाल विजय की, है ना। हमारे अंग्रेज थे, इनकी बंगाल में विजय कैसे हुई उनके बारे में जानकारियाँ लेते हैं। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि बंगाल विजय के समय क्या परिस्थिति थी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764। इन्हें आप याद करने का काम कीजिएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 की बैटल ऑफ क्या बक्सर, 1764, क्योंकि एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। और पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। इन्हें भी याद रखना है। और देव शासन 1765 से 72 तक, सभी को याद रखने हैं। और अभी हम लोग कितने देखें? 1 2 3, है ना। ये तीनों क्या है, एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ना। वनडे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बंगाल विजय की परिस्थिति, कैसा परिस्थिति बना बंगाल का विजय करने का, और हम लोग देख लेते हैं। 18वीं सदी में अन्य भारतीय क्षेत्र की भांति बंगाल के क्षेत्र में नवाब की सैन्य शक्ति थी, ठीक है, अंग्रेज से कमजोर थी। अंग्रेज की सेना आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित थे। कहने का मतलब कि जो भी अंग्रेज के सैनिक हैं वो क्या थे? प्रशिक्षित थे। इसलिए प्रशिक्षित थे कि इन्हें हथियार वगैरह चलाने आते थे, है ना। इन्हें सभी चीज की नॉलेज थी। उसके अस्त्र शस्त्र अधिक उन्नत यानी पावरफुल थे। युद्ध के मैदान में अनुकूल व्यूहरचना एवं राजनीति में काफी क्या थे? मजबूत थे, ठीक है। हम लोग आगे की ओर देखते हैं। बंगाल आर्थिक दृष्टि से तो संपन्न क्षेत्र था ही, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से कमजोर था, ठीक ना। मतलब है आर्थिक दृष्टि से क्या था? मजबूत था, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यह क्या था? कमजोर था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तर मुगल शासक तथा बंगाल के नवाबों में कई बार बनाव उत्पन्न हुए, ठीक है। बंगाल में अनेक गुट सक्रिय थे, जिससे अधिकारी, जमींदारी, नौकर आदि आते थे। नवाब इन गुटों के समर्थन पर निर्भर रहते थे। चलिए हम आगे देखते हैं। सिराजदौला के पूर्व तक स्थितियां अच्छी थी, लेकिन उसके बाद गुटबाजी की समस्या अत्यंत गंभीर हो गई थी। इसका लाभ अंग्रेजों को मिला, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब अंग्रेज को शुरू से ही कैसा नीति रहा है? नीति रहा है यानी कि फूट डालो और शासन करो। बंगाल के सूदखोरों एवं नवाबों ने कंपनी को समझने में दूरदर्शिता नहीं दिखाई। वे यह नहीं समझ पाए कि व्यापारी का वेश में अंग्रेज साम्राज्यवादी मनोवृत्ति के लोगों, वे उन्हें व्यापारिक लाभ देते गए, इसमें कंपनी मजबूत होती गई, ठीक है। कहने का मतलब कि अंग्रेज को ये नहीं समझ पाया व्यापारी के मामले में, है ना। और अंग्रेज अपना धीरे धीरे क्या किया, यहाँ पर वर्चस्व करता गया और वो धीरे धीरे अपना मजबूत ओके हो गया। और हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। अंग्रेजों ने शक्ति के साथ साथ कूटनीति का भी प्रयोग किया। हम क्या बता रहे थे वो पीछे, है ना। कूटनीति का भी प्रयोग किया। कूटनीति एवं परिस्थिति को समझने में बंगाल के नवाब सफल नहीं हो पाए। शेष भारतीय समाज की भांति बंगाल समाज भी विखंडित समाज था, ठीक है। यह जाति पाति, छुआछूत, उत्पीड़न, समांतरी प्रथा जैसी स्थितियां विद्यमान थी। और जहां पर भी ये जाति वाली आएगा ना, छुआछूत वगैरह, वहां पर क्या था? यहाँ पर भी इस तरह से था, लोगों के आपस में भिन्न था, है ना। और एक चीज आपको हम पॉलिटी में बताए थे कि हमारा आर्टिकल 17 छुआछूत के लिए बताता था, ठीक है।
सभी को हम लोग क्या करेंगे कि एक दूसरे से कॉम्बिनेशन कर करके पढ़ेंगे, है ना। धर्म और क्षेत्र के आधार पर लोग आपस में बटे हुए थे और इन सभी को जोड़ने वाली राष्ट्रवाद जैसी भावनाएं विद्यमान नहीं थी, इसीलिए बंगाली अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट नहीं हो पाए। क्यों नहीं एकजुट हो पाए? क्योंकि ये धर्म और क्षेत्र के आधार पर आपस में क्या हुए थे, बटे हुए थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये थे और यहाँ पर अगर हम देखें कि इसमें क्या थे कि अलग अलग लोग कास्ट के आपस में रहते थे, सभी कास्ट के अलग अलग रहते थे और इन्होंने क्या किए कि हमारा ये जो था अंग्रेज, इसके खिलाफ इन्होंने अपना यूनिटी इन्होंने नहीं दिखाया, इसीलिए अंग्रेज क्या हुआ, धीरे धीरे इन लोग पर हावी होते गया। इसीलिए यूनिटी बहुत जरूरी है ना, कूटनीति नहीं, यूनिटी। अब देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्लासी का एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये कब हुआ था? 23 जून 1757 को। और इन्हीं से एग्जाम में देखा जाए तो ये करीब करीब बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुके हैं क्वेश्चन। बीपीएससी हो, बीपीएससी का प्री हो, है ना, या एसएससी हो, रेलवे हो, अच्छे अच्छे एसएससी सीजीएल हो, है ना, बहुत अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुके हैं। प्लासी के युद्ध के हम लोग स्थिति जानेंगे, पूर्व में स्थिति, फिर प्लासी का युद्ध का कारण जानेंगे, फिर प्लासी के युद्ध का परिणाम जानेंगे। हम लोग इस प्रकार से सभी को एक एक कर करके क्या करेंगे, हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और हम लोग आगे देख लेते हैं वीडियो के। प्लासी के युद्ध के पूर्व की स्थिति, ठीक है। बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजदौला के कार्यकाल से तो अंग्रेज बंगाल में अनेक प्रकार के दुस्साहस करते जा रहे थे, ठीक है। इसमें दस्तक का दुरुपयोग करना, अपनी कोठी की किलाबंदी करना, नवाब के विरोध में गुटबाजी करना इत्यादि। नवाब ने कई बार अंग्रेजों को मना किया लेकिन वे नहीं माने। अंततः दोनों के बीच में संघर्ष की स्थिति बन गई, ठीक है। कहने का मतलब कि किसी भी बात को लेकर आपस में वाद विवाद होता है तो क्या होता है, एक बीच में क्या होता है, समझौता। अगर समझौता नहीं हुई तो ये मैटर कहाँ चल जाता है, सीधे वार का रूप ले लेता है, ठीक है। तो वही हुई यहाँ पर, किनके बीच में, बंगाल के नवाब और अंग्रेज के बीच में, ठीक है। इस चीज को देखिएगा आप लोग। प्लासी के युद्ध के पूर्व की घटनाएं, प्लासी के युद्ध की है ना। फोर्ट विलियम पर नवाब का कब्जा 1756। सिराज ने अंग्रेज के खिलाफ सेना भेजी, ठीक है। इस सेना ने फोर्ट विलियम पर कब्जा किया गया, अंग्रेज को कोलकाता से खदेड़ दिया गया। तो अंग्रेज ने भागकर फुल्टा द्वीप में शरण ली। एक मिनट, अंग्रेज ने वहां से भागकर कहां शरण लिया दोस्तों? फुल्टा द्वीप में वो क्या किया, वहां से भाग करके वो शरण लिया और मनिक चंद को फोर्ट विलियम सौंप कर वापस आ गए। कौन? अंग्रेज ने भागकर कहां पर लिया, इसे देखिएगा ध्यान से। कहां पर इन्होंने लिया शरण? फुल्टा द्वीप में किया, अंग्रेज ने यहाँ पर शरण लिया और नवाब मनिक चंद को फोर्ट विलियम सौंप कर वापस आ गए, ठीक है। और हम लोग आगे देख लेंगे। अब कोई दिक्कत होगा आप लोग बताइएगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काल कोठरी की घटना। ये सेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कब हुए थे? 20 जून 1756 को। ये क्या हुए थे? काल कोठरी की घटना, है ना। और इन्हें आप लोग क्या कीजिएगा कि याद कर लेना है, एकदम बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। कब हुए थे? 20 जून, है ना। इन्हें याद कर लेना है काल कोठरी की घटना से। काल कोठरी की घटना कब हुई थी? 20 जून 1756 को, है ना। और यहाँ देख लेते हैं, फोर्ट पर कब्जा करने के बाद 146 अंग्रेज पकड़ लिए गए थे। ध्यान रखिएगा, है ना। इनको एक छोटे कमरे में क्या कर दिए गए थे? बंद कर दिया गया था। जब सुबह कमरा खोला गया तो मात्र 23 ही जिंदा निकले। जिंदा रहने वाले में जेड हालबेल भी था, है ना, जो कि जिंदे बचे थे। अनेक इतिहासकार इस घटना को हालबेल की मनगढ़ंत घटना बताते थे। कहने का मतलब है दोस्तों कि हम लोग गांव में भी देखते हैं, कहीं पर भी किसी भी बात को लेकर के क्या हुआ, आपस में लोग टकरा गए। तो बात ऐसा है ना कि अगर मान ले यहाँ पर कितने आदमी हैं, इस प्रकार से गांव में लोग हैं, ठीक है। और गांव में लोग हैं तो गांव में भी एक तरह से कहीं पर लोग मीटिंग करते हैं आपस में,
और ठीक है मीटिंग कर रहे हैं, इधर से कोई अननोन पर्सन आ रहे हैं और लोग पूछते हैं कि भाई व्हाट इज मैटर। तो यहाँ पर बातें होते हैं कि इन्हें भी पूरी तरह से जानकारी नहीं है कि हो क्या रहा है। इसलिए जानकारी नहीं है क्योंकि ये लोग तो यहाँ से भी विद्या लेकर गए हैं, आपस में सभी चर्चा किए हैं, तो इन्हें भी कोई कुछ और बोला है, अपने मन से भी बोला है। तो ये क्या करेंगे कि यहाँ पर आ करके ये भी अपने मन से कुछ बढ़ा चढ़ा करके बातें को बोल देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ से भी लोग किए, जितने भी इतिहासकार थे आपस में बोलने लग गए कि हाल बेल के बारे में, है ना। तो ये बातें थी, ओके। और हम लोग आगे चले, हमको अब आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी काल कोठरी की घटना कब हुए थे? 20 जून 1756 को। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज नोट्स कर लीजिएगा इसे, ओके। आगे चलते हैं। अलीनगर की संधि और अंग्रेज को पुनः मजबूत होना, ये देखिए अलीनगर की संधि हुई और फिर क्या हुई, अंग्रेज को पुनः मजबूत हुए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहाँ पर देखेंगे कि अंग्रेज रिकवरी कैसे किए थे अपने आप को, वो देखेंगे। जनवरी 1757 ईस्वी में अंग्रेज ने क्लाइव एवं वाटसन के नेतृत्व में मद्रास की नौसेना की सहायता से फोर्ट विलियम पर पुनः अधिकार कर लिया। किसकी सहायता से दोस्तों? मद्रास की नेवी से, है ना। नेवी पता है ना कहाँ रहता है, वही बात। परिणाम स्वरूप नवाब एवं कंपनी में फरवरी 1757 ईस्वी को अलीनगर की संधि हुई। दोस्तों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अलीनगर की संधि कब हुई? अलीनगर की संधि 1757 में हुई। इन्हें याद करना है क्योंकि एसएससी, रेलवे, एनीबॉडी एग्जाम हो, बीपीएससी हो, सभी में पूछ रखा है। अलीनगर कोलकाता का पुराना नाम था, ठीक है। अलीनगर ओल्ड नेम है कोलकाता, ओके। इस संधि में दोनों पक्षों में अपने अपने जगह पर बने रहने का वादा किया। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा चंद्रनगर की विजय, है ना, चंद्रनगर की विजय। नवाब के फ्रांसीसियों से अच्छा संबंध था, इसको खतरा मानते हुए अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों बस्ती चंद्रनगर पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया और यह घटना प्लासी के युद्ध का तत्कालिक कारण बनी। दोस्तों एक चीज और आप लोग को यहाँ से पता करना पड़ेगा कि प्लासी का युद्ध का कारण क्या बना। तो प्लासी का युद्ध का कारण बना कि चंद्रनगर पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया गया, किसके थ्रू? फ्रांसी बस्ती, है ना। और एक क्या बना, हमारा प्लासी का युद्ध का एक तत्काल कारण बन गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कर रहा है। प्लासी के युद्ध के पूर्व का अंग्रेज का षड्यंत्र मतलब समझ रहे हैं ना, इनकी राजनीति क्या थी, है ना, कैसे अटैक करना है, कैसे क्या करना है, ये सब अंग्रेज जानते थे कि नवाब से सीधे संघर्ष में वो नहीं जीत सकते। देखिए अंग्रेज को भी बात पता था कि मैं नवाब से जीत नहीं पाऊंगा, अतः उन्होंने नवाब के संबंधियों, अधिकारियों तथा व्यापारियों को प्रलोभन देकर, देखिए अंग्रेज ने क्या किया, उसे प्रलोभन दे दिया, है ना, अपनी तरफ मिला लिया। इसमें निम्न लोग शामिल थे, देखिए कौन कौन शामिल हो गए। मीर जाफर, ठीक ना, मीर जाफर जी क्या हुए, शामिल हो गए। जो कि ये जो मीर जाफर थे ये क्या थे, नवाब के जो है कि बहुत खास थे, है ना। यह सेनापति था। अरे यार मीर जाफर क्या था, यह सेनापति था और सेनापति को ही क्या किया, मिला लिया अंग्रेज ने इसको प्रलोभन दे करके, और इसे बंगाल का अगला नवाब बनाने का प्रलोभन दिया गया। अब देखिए कहानी, देखिए कैसे अंग्रेज का कूटनीति इतना गंदा था दोस्तों कि मैं कह नहीं सकता। और अंग्रेज क्या किया कि मीर जाफर को इन्होंने मिलाने का काम किया। और जब मीर जाफर को जब यह मिला लिया तो और मिलाते समय इनको क्या किया कि इनको लोभ दिया। और लोभ क्या दिया कि आपको हम बंगाल का अगला नवाब बनाएंगे, इसका प्रलोभन दिया। और देखिए मीर जाफर आगे क्या किया। और देख लेते हैं मनिक चंद, देखिए मिलने वाले कौन कौन थे। मनिक चंद थे, अभिन चंद थे और ये जगत सेठ। और हम लोग अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इस प्रकार से थे। प्लासी के युद्ध का कारण, है ना, एक कारण पीछे भी हम लोग देखे थे, है ना, एक अब यहाँ देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मुगल बादशाह फर्रुख सिंह द्वारा जारी किए गए दस्तक को दुरुपयोग करना, ठीक है। आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नवाबों के मना करने के बावजूद फोर्ट विलियम की किला बंदी करना और उसके ऊपर तोपों को सजाना, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नवाब के विरोधियों को संरक्षण देना, सोचिए।
कंपनी द्वारा चंद्रनगर बस्ती को जीत जाना, ये सब याद रखिएगा उनके, है ना, तत्कालिक कारण बन गया था। और एक पीछे भी बताए थे आप लोग को वहां पर। अब देख लेते हैं हम लोग पलासी का युद्ध, है ना, इसमें क्या थे, कब हुए थे, इस डेट को तो दोस्तों एकदम से आप लोग को रिमेम्बर रखना ही रखना है ना, बगैर इनके बाहर लाइफ अधूरे हैं। 23 जून 1757 को, क्योंकि एग्जाम में फैक्ट है कि पूछ देते हैं क्वेश्चन ऐसे ही कि पलासी का युद्ध कब हुए थे, 23 जून 1757 को, है ना। तो ये फैक्ट है दोस्तों, और फैक्ट है तो फैक्ट चीज को पहले रिमेम्बर कर लेना है, दिमाग में बैठा ही लेना है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 को, क्योंकि हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब तक याद नहीं रहेंगे दोस्तों तो यहाँ कोई कंसेप्ट आपको काम नहीं आएंगे। अब देखिए नवाब की सेना नेतृत्व मीर जाफर, नवाब की सेना को देखते हैं, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, मीर जाफर। और इनके पास सेना कितने थे, मीर जाफर के पास 40,000 से लेकर के 50,000 की फौज थी, है ना। और इनमें क्या थे, इन्हें अगर देख लेते हैं, एक मिनट थोड़ा सा, मीर मदान और मोहनलाल, इस प्रकार से इनके क्या थे, सेना में थे लोग, मीर मदान और मोहनलाल। तो कहानी यही होगा कि ये दोनों तो ईमानदारी से युद्ध लड़ लेंगे, क्योंकि मिला कौन है, मीर जाफर, तो कहानी तो कुछ अलग होने वाला है। और अंग्रेज की सेना कितने थे, अंग्रेज की सेना के नेतृत्व कौन कर रहे थे, पहले देख लेंगे, रॉबर्ट क्लाइव। और इनके पास मात्र 2200 सैनिक थे यार, तो 2200 सैनिक थे तो इन्होंने युद्ध कैसे जीत लिया, हम लोग इनके बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि इनके पास सेना कितनी थी, 40,000 से 50,000 तक। तो यार इट इज इम्पॉसिबल, फिर भी क्या किए, अंग्रेज ने युद्ध को जीत लिए। कैसे जीते, तो वही कूटनीति से ही जीते, ठीक है। अब हम लोग आगे देख लेंगे इसमें। युद्ध के प्रारंभ होने के कुछ देर बाद नवाब के सेनापति ने अंग्रेज से पहले से तय शर्तों की तरह नवाब को धोखा दिया। सोचिए, इसने गलत सूचना देकर नवाब को भगा दिया गया, है ना। और उनके जाते ही अंग्रेज की विजय घोषित कर ली गई, है ना। और ये जो थे कौन पता है ना, कौन थे, मीर जाफर। मीर जाफर जो थे, इन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दिया, और इंफॉर्मेशन देकर के क्या किया कि सभी को क्या किया, भगा दिया गया, और युद्ध को अंग्रेजों ने आसानी तरीका से जीत लिया और विजय घोषित कर दिया। नवाब की तरफ से मीर मदान और मोहनलाल जैसे सेनापति ईमानदारी से लड़े। देखिए इनको बेचारे के क्या गलती है, मिले तो मीर जाफर साहब थे, क्यों मिले थे कि उन्हें भाई कहा गया था कि आपको हम बंगाल का ये बना देंगे वो बना देंगे, है ना। और इन दोनों बेचारे तो अपना आपस में युद्ध को ईमानदारी पूर्वक से युद्ध किए, है ना। जैसे सेनापति ईमानदारी से लड़े लेकिन मारे गए। ओके, आगे देख लेते हैं हम लोग। पलासी के युद्ध का परिणाम तो हम लोग देख लिए उधर भी। पलासी में विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक राजनीतिक कंपनी बन गई। सोचिए, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बन गई, एक राजनीतिक कंपनी बन गई, ठीक है, इन्हें ध्यान में रखिएगा। अब कंपनी बंगाल में किंग मेकर की भूमिका निभाने लगी। सोचिए, अब ये जो कंपनी जो था बंगाल में क्या हो गया, बंगाल में एक किंग मेकर हो गया, कहने का मतलब कि ऑल इन ऑल हो गया। ओके, अब आगे देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग एग्जाम में पूरे पढ़ लेने के बाद एग्जाम में रुकने वाले नहीं हैं, ठीक है। अब वो अपने पसंद की कठपुतली नवाबों को बंगाल की कुर्सी पर बैठाने लगे। पलासी के विजय पर राजनीतिक फायदा उठाते हुए कंपनी ने दक्षिण में फ्रांसीसियों को रोकने तथा अपनी सत्ता का विस्तार करने में क्या किया, इन्होंने उपयोग किया। ओके, अब सैनिक परिणाम। पलासी के बाद कंपनी की सैनिक स्थिति काफी मजबूत हुई। कंपनी ने अब हिंद महासागर और महत्वपूर्ण सैनिक ठिकानों को और राजनीतिक केंद्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। और क्यों मजबूत हुई ये तो पता ही हो गया। अगर युद्ध होती, है ना, तो उनके पास कितने सैनिक थे, 40,000 से 50,000, और इनके पास मात्र 2200 थे अप्रोक्स, है ना, मात्र 2200 थे। फिर भी ये क्या किए, युद्ध जीत गए थे। कूटनीति के वजह से ही युद्ध को भी ये जीते, है ना, अदरवाइज ईमानदारी से जीते नहीं। आर्थिक परिणाम, है ना, इनके आर्थिक स्थिति कैसा हुआ। नए नवाब कंपनी ने मीर जाफर को
24 परगना की जमींदारी अर्थात भू राजस्व वसूलने का अधिकार दे गया। देखिए मीर जाफर जी को, है ना। कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त हुआ। कलाई सहित दूसरे अधिकारियों के व्यक्ति लाभ भी मिला। ओके, इस प्रकार से थे मीर जाफर के वजह से सब कहानी हुई। इसमें कंपनी दक्षिण के विजय को करने में आसानी हुई। पलासी के बाद भारत से इंग्लैंड की तरफ उत्तर दिशा की धन निर्गमन प्रारंभ हुआ। पूर्व में कंपनी व्यापार के लिए बुलियन सोना चांदी लाती थी, लेकिन अब उसने लाना बंद कर दिया। अब कंपनी यहीं से कमाए हुए धन का प्रयोग करने व्यापार करने लगी, है ना। और व्यापार भी दोस्तों एक बहुत बड़ी चीज है कि किसी चीज को जोड़ना, है ना। अब देखिए दूरगामी प्रभाव क्या पड़ा। पलासी के युद्ध में दूरगामी प्रभाव भी पड़े थे। यहाँ से भारत में अंग्रेज विस्तार का दरवाजा खुल गया। इससे आधुनिक पुरानी व्यवस्था की संपत्ति हुई और नवीन व्यवस्थाओं को प्रारंभ हुआ, है ना। यही कारण है कि यदुनाथ सरकार ने पलासी की तिथि को मध्यकाल की समाप्ति और आधुनिक काल की शुरुआत माना है। ये भी देख लीजिएगा, यदुनाथ सरकार ने पलासी को तिथि को ही क्या माना है, मध्यकाल की संपत्ति और आधुनिक काल।